हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 3 डी से शुरू करने जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्टेप्स के साथ सिखाया था। होप आपको वो अच्छी तरह समझ में आए। तो और थोड़े सम्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सम है 10x क्यूब माइनस 15y क्यूब प्लस 20z क्यूब। अब एज पर द स्टेप्स हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? फाइंड HCF ऑफ नंबर्स। फिर सेकेंड स्टेप में फाइंड HCF ऑफ वेरिएबल्स। तो इसे देखकर आपको क्या लगता है बच्चों? नंबर्स को ध्यान से देखिए। कौन सा नंबर ऐसे लग रहा है सब में कॉमन है? वेरी गुड, 5। तो HCF हमारा 5 ही होगा। ये है हमारा HCF ऑफ नंबर, क्योंकि ये है 5 2s are 10 और ये है 5 3s are 15 और ये है 5 4s are 20। तो सब में कॉमन है 5, इसलिए हमारा HCF 5। लेकिन अब अल्फाबेट्स पे ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ तो कोई भी कॉमन नहीं है। x है इधर, लेकिन x यहाँ नहीं है, तो HCF में x नहीं आएगा। y यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और z इधर है लेकिन z इन टर्म्स में नहीं है। तो कॉमन तो कोई भी अल्फाबेट नहीं रहा, तो हमारा HCF सिर्फ 5 ही होगा। तो अब हमने सेकेंड स्टेप तक आ चुके हैं। थर्ड स्टेप, डिवाइड HCF विथ ईच टर्म इन द क्वेश्चन। मतलब इस HCF को हर एक टर्म से डिवाइड कीजिए। सो 5 2s are 10, तो हमारा क्वोशंट है 2x क्यूब। 5 3s are 15, तो हमारा क्वोशंट है 3y क्यूब। 5 4s are 20, तो हमारा क्वोशंट है 4z क्यूब। लास्ट स्टेप, राइट HCF आउटसाइड एंड क्वोशंट इनसाइड द ब्रैकेट। HCF को बाहर लिखिए और क्वोशंट को अंदर लिखिए। फर्स्ट टर्म का क्वोशंट फर्स्ट, माइनस साइन, सेकेंड टर्म का क्वोशंट सेकेंड, फिर प्लस साइन, फिर थर्ड टर्म का क्वोशंट थर्ड, एंड योर आंसर इज डन। अब फर्स्ट टर्म ये है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप है फाइंड HCF ऑफ नंबर्स। अब इधर कोई नंबर नहीं है, मतलब हम लेंगे 1। अब 1 फिर 4 और इस 20 में क्या HCF होगा बच्चों? कोई भी नहीं, 1 ही होगा, क्योंकि ये 1 1s are 1, ये 1 4s are 4 और ये 1 20s are 20। इन दोनों में तो 4 कॉमन है, 4 1s are 4, 4 5s are 20, लेकिन इधर 4 नहीं आएगा। तो इधर 4 नहीं आएगा तो वो कॉमन में आएगा नहीं। वो कॉमन में नहीं आएगा तो वो HCF भी तो नहीं होगा बच्चों। जैसे यहाँ 4 1s are 4 है, 4 5s are 20 है, इधर 4 कॉमन है, लेकिन यहाँ तो 4 आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 1s are 1 ही हो सकता है और कोई टेबल से इसमें आएगा नहीं। तो क्या कोई तीनों टर्म में कोई नंबर कॉमन है? नहीं। तो HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब अल्फाबेट्स पे ध्यान देते हैं। x तीनों में है तो वो HCF में आएगा, लेकिन क्या होगा x का पावर? x का पावर होगा 1, क्योंकि वो ही सबसे छोटा है। क्योंकि हम x को एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। तो तीनों लाइन में देखिए बच्चों, x स्क्वायर है यहाँ तो x इंटू एक्स, यहाँ सिर्फ x और यहाँ x क्यूब। तो तीनों में x एक ही बार आ रहा है। यहाँ एक्स्ट्रा x है, लेकिन क्या फायदा बच्चों? इसमें तो नहीं है ना, तो वो कॉमन तो नहीं होगा। इसलिए आप बिना ये किए सीधा ऐसे चेक कर सकते हैं। HCF ऑफ x स्क्वायर x एंड x क्यूब इज x। हाउ? बिकॉज x इज कैरिंग द लोएस्ट पावर हियर। ठीक है। अब y देखिए, इधर है y, इधर है y, y इधर है ही नहीं, तो क्या वो HCF में आएगा? नहीं। जैसे 4 इन दोनों में था लेकिन इसमें था ही नहीं, तो 4 HCF में आया ही नहीं। इसी तरह y इन दोनों में है, इसमें है ही नहीं, तो y will not be a common factor and so it will not reflect in HCF. z को देखिए, z इधर है लेकिन z तो इधर है ही नहीं, so that will also not be your HCF. So 1 into x is what? x. So ये है हमारा HCF x. थर्ड स्टेप, डिवाइड HCF with each term in the question. x को हर एक टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 1 तो लिखे नहीं लिखे एक ही बात है बच्चों। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x,
सो हमें पता है ना ये लॉ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्या होता है, एक्स इंटू एक्स बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल एक्स। तो ये कैसे सिंपल कर सकते हैं, एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी इज एक्स टू द पावर ए माइनस बी। ये हमारा लॉ कहता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो एक्स टू द पावर 1 को हम एक्स भी तो लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड, हाँ, 2 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 1 1, और वाई जेड तो है ही नहीं इधर कैंसिल करने के लिए, तो वाई जेड भी रिफ्लेक्ट होगा। सो इसका कोशेंट है एक्स वाई जेड। यहाँ x के साथ x निकल गया तो कोशेंट है 4y क्यूब। यहाँ x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x इज x टू द पावर 2, क्योंकि 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, तो लास्ट स्टेप, राइट HCF आउटसाइड एंड कोशेंट इनसाइड द ब्रैकेट। HCF को बाहर लिखिए और कोशेंट को अंदर। HCF है हमारा x और कोशेंट को ब्रैकेट के अंदर। सो फर्स्ट टर्म का कोशेंट फर्स्ट, फिर माइनस साइन, सेकेंड टर्म का कोशेंट, फिर प्लस साइन, फिर थर्ड टर्म का कोशेंट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए बच्चों, यहाँ 3 नंबर्स है। फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड HCF ऑफ नंबर्स। तो यहाँ जो नंबर्स है वो है 4, 12 और 16। इन्हें देखकर आपको क्या लगता है हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा जो तीनों में जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा सोचिए, 5 सेकेंड लीजिए और सोचिए कौन सा नंबर आएगा जो तीनों में डिविजिबल है। हाँ, 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 4s are 16। बच्चों आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। ओके, सो तीनों में कॉमन क्या है? 4। तो हमारा HCF ऑफ नंबर्स क्या हो गया? 4। अब हम देखेंगे HCF ऑफ वेरिएबल्स। अब तीनों में x है और देखिए सब में पावर 2 ही है, तो इक्वल है ना, तो इसी को हम लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो यहाँ कोई भी कम पावर वाला है ही नहीं, सब सेम है, तो वही एक्स स्क्वायर होगा, वही HCF होगा। अब यहाँ देखिए y इधर है, y इधर नहीं है, तो y तो आएगा ही नहीं HCF में। अब थर्ड स्टेप क्या है? डिवाइड HCF विथ ईच टर्म इन द क्वेश्चन। हर एक टर्म के साथ आप इसे डिवाइड कीजिए। ओके, अब 4x स्क्वायर इंटू 1 इज 4x स्क्वायर, ये हमारा क्वोशंट है। 4 3s are 12, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर खत्म, तो ये y बचेगा, तो y 3y, ये इसका क्वोशंट। x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर निकल गया, 4 4s are 16, और ये y क्यूब इधर रहेगा, तो ये है हमारा क्वोशंट। लास्ट स्टेप, राइट HCF आउटसाइड एंड क्वोशंट इनसाइड द ब्रैकेट। HCF को बाहर लिखिए और कोशेंट को इनसाइड लिखिए, 1 माइनस 3y प्लस 4y क्यूब। दिस इज योर आंसर। अब जो बच्चों नेक्स्ट सम्स है, ये बहुत इजी है, इसमें हमें इतना माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये स्ट्रेट अवे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्यूब्स या स्क्वायर या बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, तो इन सम्स को हम आसानी से सिंपल ट्रिक में करेंगे। अब बच्चों देखिए, 5a, 5b और 5c को मैं इररेड्यूसिबल फैक्टर्स में लिख रही हूँ, 5a, 5b और 5c। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5, तो हमारा HCF हुआ 5। तो 5 को बाहर लिखेंगे और जो कोशेंट है उन्हें सब अंदर। इसमें क्या रह गया? a, 5 तो बाहर आ गया, तो a रहा, a के बाद प्लस का साइन, फिर क्वोशंट क्या है? b, फिर प्लस का साइन, फिर क्वोशंट क्या है? c। दैट्स ऑल। अब a b c को हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, a भी y को लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू वाई, और a b z को लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू z। HCF क्या होगा? a सब में कॉमन है, b भी सब में कॉमन है, तो हमारा HCF हुआ AB। तो AB को बाहर लिखेंगे और क्वोशंट को इनसाइड, फर्स्ट में C प्लस सेकेंड में Y, थर्ड टर्म में Z, तो ये है हमारा आंसर।
अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर आप ये देखोगे, ये 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसे 5 इंटू वाई और इसे 5 इंटू जेड। तो तीनों में कॉमन क्या है? 5। तो हमारा HCF हुआ 5। तो अगर 5 को हम बाहर लिखेंगे तो अंदर क्वोशंट क्या रह गया? x, फिर प्लस का साइन, फिर y, फिर माइनस का साइन, फिर z। दैट्स ऑल। दिस इज योर आंसर। Last word problem. The apples and bananas collected in an orchard on a particular day are 2a cube b square and 4a raised to 4b respectively. If they have to be packed separately in boxes which contain equal number of fruits, what is the largest number of fruits that can be packed in each box so that all fruits are packed? बच्चों, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए बच्चों। ये कह रहे हैं इतना एप्पल और बनाना है, सो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट कैन बी पैक्ड इन ईच बॉक्स। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चलना चाहिए ये लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब HCF की बात कर रहे हैं। ये जो लार्जेस्ट वर्ड है ना बच्चों, इसका मीनिंग है HCF। आपने 5th और 6th में बहुत सारे सम्स किए होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। सो जब भी लार्जेस्ट वर्ड हो तो HCF करते हैं, स्मॉलेस्ट हो तो LCM करते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट है तो हमें इसका सिर्फ HCF निकालना है। तो ये 1 मिनट का सम है बच्चों। लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स मीन्स HCF of 2a cube b square and 4a raised to 4b। अब देखिए 2 और 4 का कॉमन क्या है? 2। ठीक है, तो HCF में 2 आएगा क्योंकि ये 2 2 जा 4 है और ये 2 1 जा 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन है ना बच्चों, 2। अब अल्फाबेट्स में हमें पता है जिसका पावर छोटा होता है वही HCF होगा। तो यहाँ a क्यूब है, यहाँ a रेज टू 4 है तो a क्यूब होगा। b स्क्वायर और b में b छोटा पावर है तो यही हमारा HCF होगा। सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट कैन बी पैक्ड इन ईच बॉक्स इज 2a क्यूब b। बस इतना है। ठीक है, होप आपको ये सम्स अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया हो बच्चों। So we will in the next class start factorization by regrouping. A kind request, children, be very well, what to say, you should be very good at multiplication tables. So try to by heart those tables at least till 15. Okay, thank you.